आज हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं और हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं हम लोग के यहाँ कैसे होता है। ये बड़ होता है, इसकी 5, 7, 9, 11 जितना आपको टहनी मिले उतनी टहनी लीजिएगा और सब पे सिंदूर लगा के उनको चुन्नी उड़ा के और कलावा आपको तोड़ना नहीं है और घी का दीपक जलाना है, मोमबत्ती। और ये श्रृंगार का सामान है माता पार्वती के लिए। ये उनकी साड़ी है, ये मेरा श्रृंगार का सामान है, ये मेरा सिंदूरा है और भोग लगाने के लिए मैंने उनको प्रसाद लिया है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कथा। ठीक है जी, मोबाइल से देखूंगी। कथा स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है। वट सावित्री व्रत जो होता है, महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल के ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। और आप जानते हैं, आपने इसकी कहानी भी सुनी होगी कि इस वैदिक के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल के ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष, जैसे मैंने आपको दिखाया, वट वृक्ष की बरगद का पेड़ की पूजा करती है। मान्यता इस दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य का प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करते समय वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए इस पूजा की विधि के बाद अब हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में। हम लोग के यहाँ ऐसा है, जैसे मेरी शादी के दुपट्टा इसलिए मैं इसको ओढ़ती हूँ और अपना सिंदूरा लगाती हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने शादी वाले दिन मेरे लगाया था। तो पौराणिक एवं प्रसिद्ध वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ, सत्यवान जो था लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री जी ने वट के नीचे अपनी गोद में, क्यों आगे सुनना, एक वट की पूजा क्यों की जाती है। सावित्री जी ने क्या किया था, वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रखा, उसे लिटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आया। यमराज सत्यवान के जीव के वो दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उसके बाद उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी वहीं रहना है, लेकिन यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को खोया राज्य फिर से दिलवाया। तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। कहा जाता है इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। बोलो सावित्री माता की जय, सत्यवान जी की जय। इस प्रकार हमारी जो पूजा है वो कहानी हमने समाप्त की और अपनी पूजा को संपन्न करते हुए आप देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। वट के नीचे हम लोग वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और दीपक जला के, और एक सुहागन के नाते हम लोग को हमेशा सुहागनों के लिए उनको ज़रूरी होता है। कोशिश कीजिएगा माँ के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान, ये सब ना हो पाए तो केवल श्रृंगार का सामान हमको ज़रूर देना चाहिए। ठीक है जी।